हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करते हैं यूपी टेट के मैथ्स के प्राइमरी लेवल के सिलेबस की। तो मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले, मैथ्स स्टार्ट होने वाले क्लासेस आपके, इसके स्टार्ट होने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को जानेंगे तो उस हिसाब से उसकी पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि एक होता है प्राइमरी लेवल का और एक होता है जूनियर लेवल का, और आप लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों लेवल के एग्जाम को देते हैं। ठीक है, बस दोनों में फर्क ये होता है कि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वहां पे 60 क्वेश्चन होते हैं मैथ और विज्ञान को मिला के होते हैं। ठीक है, उसका पैटर्न थोड़ा सा हाई हो जाता है जब इसके कंपेयर में उसकी सिलेबस को आप देखेंगे। अभी मैं उसका वीडियो बना रहा हूं तो आप दोनों देखोगे कंपेरिजन में कि थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, लेकिन कुछ अधिकतर जो है मिला जुला ही रहता है। लेकिन आप लोग को टेट के बाद सुपर टेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि देखिए ज्यादा से ज्यादा आप इसके मैथ्स के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी टेट के मैथ्स के सिलेबस की। और यूपी टेट का जो मैथ्स का सिलेबस है और सी टेट है, इन दोनों में बहुत सारे फर्क होते हैं। आप लोग देखोगे कि जो मैथ्स का सिलेबस होता है और जो इसका सिलेबस होता है, जैसे आप देखोगे सी टेट में क्या होता है, पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें जो विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, जैसे आपके 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, पहले शुरुआती जब शुरू में टेट की परीक्षा होती थी तो 28 क्वेश्चन तक आते थे इसके विषय वस्तु से, और 1 या 2 ही क्वेश्चन आते थे पेडागोजी से। लेकिन धीरे धीरे टेट भी क्या है, सी टेट के पैटर्न पे ही चलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी 20 से 22 क्वेश्चन जो है विषय वस्तु से ही पूछे जाते हैं। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर है, कभी पेपर हार्ड बनता है, कभी इजी बनता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि इसका जो पैटर्न है पेडागोजी वाला, वो कभी ज्यादा क्वेश्चन आता है, कभी कम क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी विषय वस्तु की। ठीक है, विषय वस्तु में कौन कौन से सिलेबस है, एक बार हम लोग इस पे बस नजर डाल लेते हैं और फिर हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या है, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो एक तरह से ये क्या हो गया, संख्या पद्धति से ही रिलेटेड हो गया। संख्याएं का मतलब है कि संख्याएं कितनी तरह की है, इन सब चीजों को यहाँ पे लोग बात करेंगे। संख्याओं का जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा भाग क्या होता है। तो देखने में तुम लोग को यही लगेगा कि हमको जोड़ना है, संख्याओं को घटाना है, गुणा करना है या भाग देना है, सिंपल होगा। बट क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो वो समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या पद्धति का एक ये पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हो लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो सबसे पहले लोगों को भिन्न को समझना पड़ेगा, फिर भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी पेपर दिया हो तो आप लोग देखे होंगे कि किसी भिन्न में अंश में ये जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न ये हो जाता है, तो नई वाला भिन्न क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपने देखते हैं पूछता है। तो इस टॉपिक में देखिए क्या है, भिन्न भी पूछा है इसमें, और भिन्न के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अब यहाँ पे भिन्न लिखा हुआ है तो भिन्न से हार्ड क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन भी है। तो हम लोग को ऐसा कवर करना है इसको कि इजी वाला क्वेश्चन भी हो जाए और हार्ड वाला क्वेश्चन भी हो जाए। नेक्स्ट है दशमलव का जोड़। देखिए भिन्न के तुरंत बाद है दशमलव का जोड़। हम लोग भिन्न को समझेंगे तभी दशमलव को समझेंगे। तो दशमलव का जोड़ है, घटाना है, गुणा और भाग है। अगर हम भिन्न अच्छे से समझ पाएंगे तो हम दशमलव को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है एक एक नियम। एक एक नियम से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। प्रतिशत है, लाभ हानि है, और ये साधारण ब्याज है। ये आप तो देखते हो हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इसके क्वेश्चन जरूर रहते हैं। लाभ हानि से रिलेटेड है, साधारण ब्याज से रिलेटेड है, और प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। ज्योमेट्री में आप लोग देखिए ज्यामिति, आकृतियां, कितनी तरह की ज्यामिति आकृतियां होती हैं, पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, कोण, त्रिभुज, वृत्त, इसके बारे में भी हम लोगों को इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। अब त्रिभुज लिखने का मतलब है कि त्रिभुज के सारे प्रकार के बारे में, उसके सारे नियम के बारे में हम लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी है, और वृत्त से भी रिलेटेड जितने भी तरह के नियम है सबको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे उदाहरण के साथ अच्छे से। उसके बाद है धन, रुपया और पैसा। रुपए पैसे से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, आगे है मापन से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, समय है, तौल है, धारिता है, ठीक है, लंबाई और ताप, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए परिमिति, एक तरह से ज्योमेट्री का ही ये हिस्सा है। परिमिति में क्या है, परिमाप की बात कर रहा है, किसकी किसके परिमाप की, पेरीमीटर, त्रिभुज के, आयत के, ठीक है, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर और चतुर्भुज, इन सब के परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आता है। उसके बाद देखिए एक टॉपिक यहाँ पे है कैलेंडर। कैलेंडर से आप लोग क्वेश्चन देखते हो, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि 14 अगस्त 1997 में ये दिनांक है, तो इतने एक साल के बाद कौन सा दिन होगा, उसी तारीख को एक साल के बाद कौन सा दिन होगा, आपका बर्थडे इस दिन है, एक साल के बाद कौन सा दिन आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन कैलेंडर से बहुत पूछता है। उसके बाद आप लोग देखोगे आंकड़े, आंकड़ों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आंकड़े आप लोग पढ़े होंगे कि आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, तो उस आंकड़े को इकट्ठा करके कैसे कैसे कितने प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, तो आंकड़े से रिलेटेड भी प्रश्न होता है, ठीक है। उसके बाद है मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल, फिर वही आयतन है, धारिता, जैसे धारिता यहाँ पे किसका है, यहाँ पे धारिता केवल लिखा है, यहाँ का धारिता केवल घन और घनाभ के लिए, ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड का धारिता निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात है, किसका क्षेत्रफल, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉपिक है रेलवे या बस समय सारणी, ठीक है, रेलवे या बस की समय सारणी किस तरह से काम करती है, कैसा होता है, उसके हिसाब से भी देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। आप लोग देखते हो क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन इतने बजे चली है तो कितने बजे तक पहुंचेगी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन जो है उसको 8 घंटा लग रहा है चलने में और वो 4 बजे शुरू कर रही है चलना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। ये जो आंकड़े हम लोग यहाँ पे देखे हैं, आंकड़े के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इस तरह की चीज, मतलब कि कैसे कैसे हम इसको ग्राफ की मदद से कैसे हम इसको दिखा सकते हैं, ये आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उस तरह की चीज हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आंकड़े को ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, तो हम लोग कैसे इसको दिखाएंगे, कितने तरीके से इसको हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विषय वस्तु को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक करके इसको हम लोग कवर करेंगे, उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसकी पेडागोजी के भी क्वेश्चंस की, क्योंकि मैथ का 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यही आपका क्या है, मतलब कह सकते हो कि यही आपका टर्निंग पॉइंट हो जाता है टेट के लिए। अगर इसका मैथ का क्वेश्चन अच्छा हो जाता है उसका टेट निकल भी जाता है, अगर ये गड़बड़ होता है तो 10 या 12 नंबर से रुक भी जाता है। तो इस चीज पे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। और यूपी टेट के कंपेयर किया जाए अगर सीटेट से, तो सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो आपके समझ पे होते हैं। जैसे आप कई सारे क्वेश्चन देखते हो कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप केवल सोचो तो उसके हिसाब से इसको कर ले जाओगे, लेकिन यूपी टेट में क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। अगर आप टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको नियम नहीं पता है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि आपके माइंड पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप क्या सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यही हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इससे पेडागोजी का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये अध्यापन संबंधी मुद्दों के बारे में। जैसे आप लोग देखते हो ना कि पेडागोजी के जो क्वेश्चन 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 ही क्वेश्चन आते हैं टेट के अंदर, यूपी टेट। तो उसमें क्या होता है कि देखिए अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्राइमरी लेवल, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, यही मैं प्राइमरी का ही बता रहा हूँ और अपर प्राइमरी का ही बता रहा हूँ। दोनों के अध्यापन संबंधी मुद्दों का जो सिलेबस होता है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। और प्राइमरी लेवल में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन जो अपर प्राइमरी लेवल का ये क्वेश्चन आता है पेडागोजी से रिलेटेड वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन होता है, कुछ विज्ञान का पोर्शन होता है और कुछ मैथ का पोर्शन होता है, आधा आधा मान सकते हो दोनों का, ठीक है। और देखिए हम लोग यहाँ पे जब पढ़ाई करेंगे मैथ्स के पेडागोजी का तो कुछ इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि हमारा यूपी टेट का भी तैयार हो जाए और सी टेट का भी तैयार हो जाए, ठीक है। वैसे तो सी टेट में जो है आपके मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी उसका बेस यहीं से रहता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, देखिए क्या क्या है सिलेबस, इसका क्या है। वैसे मैं सी टेट का अलग से बनाया हूँ मैथ्स के पेडागोजी का, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि इसके अध्यापन संबंधी मुद्दे से क्या क्या रिलेटेड है, देख लीजिए। जैसे गणित
गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, मतलब गणित के चिंतन की और तर्क देने की क्या प्रकृति होती है, किस तरह की प्रकृति होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे देखिए ध्यान ये देना है कि कल को आप लोगों को भी क्या बनना है, अध्यापक बनना है, ठीक है। तो अध्यापक बनना है तो आप गणित को किस तरह से तार्किक बनाएंगे, किस तरह से उसका चिंतन, उसकी मतलब क्या प्रकृति रहेगी कि आप उसको लागू कर पाएंगे, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे समझना है। जैसे हम लोग को क्या है, पहला तो हम लोग को हम विषय वस्तु से रिलेट किया कि हमको वो चीज़ें आती हैं कि नहीं, हमें त्रिभुज के बारे में पता है कि नहीं, हमें संख्याओं के बारे में पता है कि नहीं, उसका टेस्ट हो गया आपका। अब ये अध्यापन संबंधी मुद्दों के बारे में ये बात होती है कि आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो, दूसरों पे कैसे लागू करते हो जो चीज़ें आपको आ रही हैं। तो वही है यहाँ पे गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। उसके बाद है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। पाठ्यचर्या का मतलब होता है करिकुलम, मतलब जो हमारी विषय वस्तु होती है। जैसे आप देखते हो ना, बचपन से ही हम लोग गणित पढ़ना शुरू करते हैं, नंबर गिनने से शुरू करते हैं, 12th तक, आगे तक हमारा ये मैथ हम लोग का पाला नहीं छोड़ता है। कहीं भी किसी भी तरह के एग्जाम में मैथ्स के पोर्शन जरूर रहेंगे। तो ये हमारा एक पाठ्यचर्या है कि हमने अपने पाठ्यचर्या में, अपने जीवन शैली में गणित को एक स्थान दिया हुआ है। तो गणित में किस तरह से स्थान दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। किस तरह से वो हमारे करिकुलम, पूरे हमारे सिस्टम में देखिए तो गणित पूरा पड़ा हुआ है, तो कैसे है, किस तरह से है, वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद है गणित की भाषा। अब गणित की भाषा का मतलब ये नहीं है कि हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा वाली गणित, ऐसी कुछ नहीं है। मतलब गणित की भाषा क्या होती है, गणित किस तरह से लोगों तक, किसकी प्रभाव क्या है, कैसे लोग तक इसको पहुंच जा रही है, तो वो गणित की भाषा से रिलेटेड हो गए। उसके बाद होती है सामुदायिक गणित। सामुदायिक का मतलब, समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में किस तरह से गणित क्या होती है, कम्युनिटी लेवल पे क्या गणित होती है, तो वो एक बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। मूल्यांकन हम लोग करते हैं ना गणित से। गणित में जैसे आप दे दिए, किसी को 10 क्वेश्चन दे दिया गया, आप ही लोग पेपर देते हो, आप लोग का मूल्यांकन होता है। 30 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन सही किया, आपने 20 क्वेश्चन सही किया, 25 क्वेश्चन सही किया आपने, तो ये आपका मूल्यांकन हो रहा है। तो अब ये मूल्यांकन दो तरह का है, एक होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब आपको पूरा एकदम रिजल्ट दिया गया, ठीक है, और एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब है कि आपको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, आपको एक दूसरे वे में ऐसे बस आपको कहा जा रहा है कि अरे आपका 10 क्वेश्चन सही है, तो वो हो गया औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति। और किस तरह की पद्धति कैसे कैसे होती है उस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है कि शिक्षण की समस्याएं। आप जब पढ़ाने जाओगे, आप अगर बीटीसी किए होगे, कभी आपने ट्रेनिंग की हो या बीएड किया होगा आपने, कहीं भी आप इंटर्नशिप किए होगे, तो आपने अध्यापन का काम तो जरूर किया होगा, ठीक है। तो अध्यापन करते समय आप लोगों को बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। किसी बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, किसी बच्चे को बहुत कुछ आता है, तो किस तरह की समस्याएं हैं, कैसे उसको समाधान क्या है, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। अब किसी बच्चे ने त्रुटि किया है, उसको विश्लेषण कैसे करेंगे, अधिगम किस तरह से हम लोग अधिगम करेंगे, और अध्यापन के जो हमारे प्रासंगिक पहलू होते हैं उन पे हम लोग किस तरह से बात करेंगे, इस टॉपिक में भी पढ़ लेंगे हम लोग। फिर है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए ये सब आप लोग बीटीसी जब किए होगे, बीएड किए होगे, तो सब टॉपिक में आपके रहा होगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग जो है अपने विषय वस्तु से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन में आप लोग देखोगे ना, मैथ्स के क्वेश्चन लगाना ज़्यादा सही लगता है, ये सब बहुत ध्यान नहीं जाता है। और दिक्कत कहाँ पे होती है कि अगर यूपी टेट में आपने या सीटेट में आपने निकाल लिया किसी भी तरह से, 30 क्वेश्चन आपने किया, 30 में से 25 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन इसका आया, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में दिक्कत होती है सुपर टेट में। सुपर टेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड पूछ देता है। वो बाल विज्ञान में भी पूछ देगा, मनोविज्ञान वाला टॉपिक है उसमें भी इसी का क्वेश्चन उठा के। देखिए पेडागोजी का मतलब है कि वो पेडागोजी पूरा कहीं ना कहीं फैला हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत तक में है, फिर आपका बाल विकास तो अलग से पढ़ाई हुआ है, तो सब में ये घुसा हुआ है एक तरह से। तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विषय वस्तु से मैथ का क्वेश्चन निकाल सकते हैं, विषय वस्तु की मदद से हम लोग मैथ को कर लेंगे, लेकिन आगे चल के फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण वही बात हो गई कि किसी बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है और किसी बच्चे को बहुत कुछ आ रहा है, दोनों एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। अब दोनों को हम किस तरह से शिक्षण देंगे कि वो उसका भी भला हो जाए और उसका भी भला हो जाए, तो उस टॉपिक में हम लोग लाते हैं उपचारात्मक शिक्षण। किस तरह से इसको करेंगे, क्या क्या हमारे तरीके होंगे, ये हम इसमें बात करेंगे। तो ये था हमारा प्राइमरी लेवल का सिलेबस मैथ्स के। और अगर हम बात करें यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल की, तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं,
सारे के सारे टॉपिक यही मिलेंगे आपको, आप देख लीजिएगा उसमें। आप सिलेबस अगर आपके पास है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, देखिए टेलीग्राम का लिंक होगा, आप टेलीग्राम के लिंक से जाइए, मेरे ग्रुप में ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको PDF भेज दे रहा हूँ सिलेबस का, आप उसमें जाके कंपेयर कर सकते हो कि दोनों के सिलेबस में कुछ फर्क ही नहीं है। बस उसमें क्या होता है कि यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति दी होगी, यहाँ पे केवल मूल्यांकन है, ठीक है, केवल मूल्यांकन डाल दिया गया, ठीक है, उसमें मूल्यांकन पूरा आ जाएगा, हर तरह का मूल्यांकन के तरीके होंगे, यहाँ पे केवल 2 तरीके होंगे। वहाँ पे केवल उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है हम लोगों को, केवल और केवल उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है, बाकी यहाँ पे ये वाली टॉपिक वहाँ पे नहीं है। बाकी ये टॉपिक आप देखोगे पूरी तरह से ये आएगा, ये वाले टॉपिक उसमें पूरा है। पाठचर्या में गणित का स्थान भी, अपर प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन इससे भी आते हैं, गणित के भाषा का भी है, सामुदायिक गणित है, ये सब टॉपिक आप देखोगे इसमें आ जाएगा। शिक्षण की समस्याएं भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। त्रुटि विश्लेषण ये वाला भी आप लोग को मिल जाएगा। तो सब के सब सिलेबस जो है सेम टू सेम एकदम आप कह सकते हो कि 95% सिलेबस जो है दोनों का मैच करता है, ठीक है ना। तो आप, मैंने यहीं पे दोनों बता दिया आपको, प्राइमरी लेवल का भी और अपर प्राइमरी लेवल का भी। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो अपर प्राइमरी लेवल के पेपर होते हैं उसकी विषय वस्तु क्या होती है। बहुत सारे उसमें भी सेम है लेकिन बहुत सारी चेंजेस भी हैं, इसलिए मैं उसको अलग से आपको बता रहा हूँ कि उन दोनों की विषय वस्तु में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं यूपी टेट के अपर प्राइमरी लेवल के सिलेबस की, और इसमें विषय वस्तु इसकी क्या है। अभी हम लोगों ने बात किया था इसके अध्यापन संबंधी मुद्दे, देखे थे कि दोनों सेम थे। विषय वस्तु को जरा देख लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें एकदम सेम मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे तो ज्यामिति में हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है पहले वाले से आएगा, जैसे प्राइमरी लेवल में कुछ टॉपिक है और कुछ टॉपिक जो है जूनियर वाले में है। और देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों तरह के एग्जाम देते हैं, और दोनों तरह के एग्जाम देना जरूरी भी होता है। देंगे तो आपके आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी में अपर टेट मांगेगा, किसी में लोअर लेवल का टेट मांगता है। तो जरा इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा था ना कि संख्याएं केवल थी, और यहाँ पे देखिए एक नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो देखिए दोनों अलग नहीं है, वहाँ भी आप लोग इसी को पढ़ना है, आप लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए यहाँ पे अलग से टॉपिक दे दिया कि प्राकृतिक संख्याएं बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पूर्णांक और कोष्टक। पूर्णांक का मतलब फिर वही इंटीजर पढ़ेंगे हम लोग, कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ वहाँ भी था, यहाँ भी है। वर्गमूल है, घनमूल है, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोग को देखना है यहाँ पे। फिर है सर्व समीकाएं, सर्व समीकाओं से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए बीज गणित, ये टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। बीज गणित बहुत लोगों को अलजेब्रा पसंद ही नहीं होता है, बीज गणित यानी कि, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। जैसे बीज गणित की अवधारणाएं क्या है, चर क्या होता है, चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं, उसकी घात क्या होती है, इन सब के विषय में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आगे देखिए फिर उसी से रिलेटेड है बीजीय व्यंजकों का जोड़, कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालते हैं, कैसे उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया x+2 है, 2x+2 है, दोनों को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, उनका भाग कैसे देंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद आता है युगपत समीकरण। देखिए समीकरण पढ़ना है हम लोग को, उसी बीजगणित से रिलेटेड है ये। अब समीकरण बहुत तरह के होते हैं, जैसे युगपत समीकरण होता है, वर्गमूल समीकरण होता है, रेखीय समीकरण होता है। आपने द्विघात समीकरण के नाम सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, श्रीधराचार्य रूल, बहुत तरह की चीज़ें पढ़े थे। ये टॉपिक भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद है देखिए अब ये आ गया ज्योमेट्री का पोर्शन, ज्यामिति। समांतर रेखाएं, वहाँ रेखाएं नहीं था, यहाँ रेखाएं जोड़ दिया है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। चतुर्भुज की रचनाएं कैसी होती है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज वहाँ भी था। अब देखिए त्रिभुज बस लिख दिया है, अब त्रिभुज से क्या क्या प्रश्न पूछेगा अब कोई नहीं बता सकता। पेपर हार्ड है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हम लोग को तैयारी करनी है, ऐसा तैयारी करना है क्वेश्चन आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क ना पड़े हम लोग को, ठीक है। उसके बाद है वृत्त, वृत्त वहाँ भी था। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर एक देखते हैं ना आप लोग, वृत्त के अंदर ऐसे एक चतुर्भुज बना दिया जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। वृत्त की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, वृत्त में क्या होता है, टेंजेंट होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। उसके बाद वाणिज्यिक गणित होता है, वाणिज्य से रिलेटेड, देखिए कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, कॉमर्स से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है, तो ये हो गया वाणिज्यिक गणित, ठीक है, वो भी जोड़ा गया है यहाँ पे।
बैंकिंग से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सांख्यिकी आप लोग देखते हो ना, सांख्यिकी से रिलेटेड भी प्रश्न है। सांख्यिकी का मतलब स्टैटिस्टिक्स, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, एवरेज निकालना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, बहुलक पढ़े होगे आप लोग, माध्य माध्यिका, ये सब आप लोगों ने निकाला होगा। उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बारंबारता इसमें निकलता है, फ्रीक्वेंसी कैसे, ये सब चीज़ें हम लोग को पूरा पढ़ना है। सांख्यिकी क्लास 9th या 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद है पाई एवं दंड चार्ट, वहाँ पे हम लोगों ने आंकड़ों का बारे में बात किया था ना कि आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने जिक्र किया था पाई चार्ट का, दंड चार्ट का, हिस्टोग्राम का। तो ये सब चीज़ें यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रायिकता, यहाँ पे देखिए एक टॉपिक ऐड है, संभावना, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया होगा कि एक सिक्के को उछाला जाएगा तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, या आज बारिश होने वाली है। इस तरह की जो संभावना से रिलेटेड प्रश्न होता है, बहुत किया क्वेश्चन किया होगा कि एक बैग रखा है, बैग में 4 रंग के वहाँ पे बॉल हैं, किसी एक रंग को निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद देखिए कार्तीय तल से रिलेटेड भी प्रश्न है। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, अब देखिए केवल क्षेत्रमिति लिखा है। अब क्षेत्रमिति का टॉपिक बहुत ही विस्तृत रूप से हमको पढ़ना है। अब देखिए क्षेत्रमिति में क्या है कि बेलन भी है, शंकु भी है, ठीक है, गोला भी है, सबको उसमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रमिति लिख दिया है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आगे है घातांक, घातांक से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि सिलेबस क्या है यूपी टेट का, ठीक है। दूसरे वाले वीडियो में आप सीटेट का वीडियो भी देख लेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, मतलब क्या सिलेबस यहाँ पे आ सकता है। इसी तरह से मैं बात करूंगा इंग्लिश के भी सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है इंग्लिश में और गणित में, ठीक है। हिंदी बहुत लोग कर लेते हैं, संस्कृत भी, अगर किसी ने इंग्लिश नहीं लिया संस्कृत लिया वो भी लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। पर्यावरण भी किसी तरह से कर लेते हैं, या बाल मनोविज्ञान भी कर लेते हैं। इन सब टॉपिक्स पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं गणित और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इसी तरह से हम लोग उसके वीडियोस भी देखेंगे और इसके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे से, ढंग से, अच्छे से उदाहरण देके, जैसे भी आप लोग को सही लगे आप कमेंट भी करते रहिएगा। और देखिए आपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। जो भी वीडियो जाएंगे मैं डायरेक्ट वहाँ पे शेयर करूँगा, नोट्स है, पीडीएफ है, क्विज है, जो भी आप लोगों को सही लगे, आपको कुछ कहना है आप उसमें कमेंट करिए, जितना मन करे जिसको जोड़िए, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।